ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा का पहला कदम अपात्रता में ही उठता है। आत्म रूपांतरण की प्यास से भरा होना ही एकमात्र पात्रता है। गहरी आशा से भरकर पहला कदम उठाने के संकल्प में ही पात्रता पैदा होती है। ये सूत्र पात्रता और अपात्रता का जो विषय है इसको स्पष्ट करता है। अक्सर अध्यात्म के रास्ते पर जो लोग चल रहे हैं वो इस पात्रता और अपात्रता के विषय में और मान्यता में उलझ जाते हैं। उनको लगता है कि हम चल पाएं इस मार्ग में तो पात्रता का होना जरूरी है। धर्म भी इस बात का दबाव बनाते हैं कि तुम्हें पात्र होना चाहिए। तमाम जो आयोजन है वो पात्रता का दबाव बनाते हैं और पात्र बनाने के लिए व्यक्ति को तमाम तरह के नीति नियम देते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है, जैसा सूत्र कहता है, पहला कदम अपात्रता में ही उठता है। हर व्यक्ति एक अर्थ में अपात्र ही है, यानी कि वो अभी पात्र होने की प्रक्रिया में है, भरा हुआ है। पात्र होने का अर्थ क्या है? खाली होना, रिक्त होना। पात्र की उपयोगिता ही तभी है जब कोई भी पात्र यानी बर्तन खाली हो। खाली होगा तो उसमें कुछ भरा जा सकेगा, लेकिन अगर वो पहले से ही भरा है तो उसमें कुछ भरा नहीं जा सकेगा। व्यक्ति के संदर्भ में अगर इस पात्र के उदाहरण को हम देखें तो वो भरा है तमाम तरह की मान्यताओं से, धारणाओं से, तमाम तरह की अपनी मानसिक जो उलझाव की चीज़ें हैं उनसे भरा हुआ है। इसीलिए एक अर्थ में तो प्रत्येक व्यक्ति अपात्र है। लेकिन जब पहला कदम उठाएगा तो वो पात्र बिल्कुल नहीं होगा, अपात्र ही होगा, भरा हुआ होगा। लेकिन कोई मुश्किल नहीं, उसी से तो वो आगे जाएगा। जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो और वो स्वास्थ्य की तलाश में आगे बढ़े, तो क्या हम उससे कहेंगे कि तुम पहले स्वस्थ हो तब तुम ये औषधि लेना? बीमार है तभी तो औषधि की तलाश में है, और औषधि लेगा तो बीमार व्यक्ति ही लेगा। लेकिन जैसे औषधि उसके अंदर जाएगी वो स्वस्थ होगा, बीमारी विदा होगी, और तब उसके अंदर वो स्वास्थ्य घटेगा जिसकी वो आकांक्षा कर रहा था। और फिर उस स्वास्थ्य के आधार पर उसके जीवन में तमाम नई संभावनाएं प्रकट होंगी। इसी तरह से ये पात्रता और अपात्रता की स्थिति है कि पहला कदम तो व्यक्ति अपात्र स्थिति में ही उठाएगा। कन्फ्यूजन की स्थिति में, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में, तमाम तरह के भ्रम हैं, तमाम तरह के संशय हैं, तमाम तरह की उलझने हैं, उन सब से भरा हुआ ही वो पहला कदम उठाएगा। लेकिन इस सारे उलझाव से बाहर होने की जो उसकी अभिप्सा है, वही उसकी प्रामाणिक प्यास, वो प्रामाणिक प्यास जो उसके अंदर उतरेगी और उससे भरकर वो पहला कदम उठाएगा, सूत्र कहता है, वही उसको पात्र बनाने की तरफ ले जाएगा। क्योंकि प्यास अगर तीव्र नहीं हुई तो कदम भी तीव्र नहीं उठेगा, उसमें इंटेंसिटी नहीं होगी, उसमें ऊर्जा नहीं होगी, और जब इंटेंसिटी और ऊर्जा नहीं होगी तो फिर आगे जाना तो संभव होगा नहीं। व्यक्ति थोड़ी दूर चलेगा, यात्रा खत्म हो जाएगी। तो पहला तो काम यही है कि वो अपने इन सारे उलझावों को देख ले, अपने अपात्र होने की स्थिति को देख ले। तो जब भी कोई अंतर यात्रा में जाता है तो यही विनम्रता उसको आगे ले जाती है कि वो पात्र नहीं है, अपात्र है। अपात्र है इसीलिए चल रहा है, अपात्र है इसीलिए चलेगा। तो ये जो बात है उसको किन्हीं अर्थों में विनम्र भी बनाती है, और पात्र होने का जो मोह है, जो आकांक्षा है, उसकी दौड़ में उसको नहीं ले जाती। बस उसकी प्यास है, और प्यास के साथ उसका संकल्प है, चलने की उसकी तैयारी है। इस भांति जब कोई चलना शुरू करता है तो पात्रता
पैदा होनी शुरू होती है। क्या शुरू होती है? खाली होने की प्रक्रिया। जो वो भरा था वो रिक्त होने लगता है। जैसे बीमारी में जब बीमार हुआ व्यक्ति और उसने औषधि लेनी शुरू की तो उसका संकल्प ही तो था कि लेगा औषधि, 2 बार लेनी है, 3 बार लेनी है, तो औषधि लेने का संकल्प है। और फिर जैसे जैसे बीमारी उसके भीतर से खत्म होगी वो पात्र होगा, यानी स्वस्थ होगा। तो अपात्रता में उठा कदम जो प्यास और संकल्प से भरा होता है वो धीरे धीरे व्यक्ति को खाली करता है, उसके भराव को समाप्त करता है, और यही प्रक्रिया उसे पात्र बनाती है। और जब एक व्यक्ति पात्र हो जाता है, यानी रिक्त हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, फिर उसको कुछ करना नहीं होता। खाली बर्तन भर दिए जाते हैं। अस्तित्व की जो करुणा है, अस्तित्व का जो रहस्य है, वो हमेशा बरस रहा है। बस पात्र का खुला होना, खाली होना, ये ज़रूरी है। और इस तरह से जो अंतर्यात्री चला है वो उस अस्तित्व की करुणा और रहस्य की बारिश के प्रति खुल गया है, खाली हो गया है, वो भरा जाएगा। उसके लिए उसे कुछ नहीं करना है, बस अपात्रता से पात्रता की जो यात्रा है इस बीच ही उसे कुछ करना है। और जब पात्र होना घट गया है तब कुछ भी करना नहीं है, फिर सब होता है।